अब हम सोने के ग्लास में सतयुगी फलों के रस का रसास्वादन करेंगे। सब्जियां भी पत्तों से नहीं, लेकिन फल और फूलों से खुशबूदार सब्जियां तैयार हो रही हैं। दूध भी यहाँ हमारे लिए नदियों के माफिक भरपूर है, और यहाँ का पानी जैसे गंगा जल एकदम पावन, शुद्ध, शीतल। पहाड़ों से खुशबूदार जड़ी बूटियों से क्रॉस करते आने के कारण ये जल नेचुरल खुशबू वाला बन गया है। इत्र डालने की जरूरत नहीं। फील करें जल से आती इस नेचुरल खुशबू को। हम सभी के महल यही भारत देश में ही जमुना के किनारे बने हुए हैं। सतयुग की मेडिटेशन लगानी। यहाँ अब विश्व में एक ही देश भारत देश है। एक ही भाषा, शुद्ध हिंदी भाषा है। एक ही राजा का राज्य है, और आपस में भी हम सभी देव आत्माएं एक मत बन चुके हैं। अरे कुछ प्रेस करो तो मेरी कमीज कर दो। लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरे आज बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। सुमन जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ कौन है? शांति, अटल, अखंड, एक मत राज्य। बाबा के सभी प्यारे प्यारे मीठे रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए पॉइंट है जो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना।
इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। कुछ भी मत देखो दुनिया में जो हो रहा है, बाबा कहते हैं यही अभ्यास रहेगा तो अवस्था एक रस हो जाएगी। ये वरदान है बाबा ने दिया। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। डिटेल: जो बच्चे बाप के याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। ये जो संगम युग है, यहाँ ही पद्मों की कमाई होती है और किसी युग में नहीं होती। और संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। बाबा कहते हैं जितना भी ज्ञान धन जमा करना चाहते हो कर लो। एक कदम अर्थात सेकंड भी बिना जमा के ना जाए। हर कदम में तुम्हारी पूंजी जमा होती रहे, सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें तृप्त होना है, संपन्न भी होना है, तभी तो अखुट खजानों के मालिक बनोगे। स्लोगन: कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आगे बोलो कविता अनीता बहन जी। ओम शांति। आज का स्व मान लिया। मैं हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। मनन चिंतन का पॉइंट लिया कि हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है, अब हमें मनुष्य से देवता बनना है। स्मृति में रखा कि सूक्ष्म वतन का भी राज बाबा ने बच्चों को समझाया है कि यहाँ टॉकी है, सूक्ष्म वतन में मूवी है, मूल वतन में साइलेंस है। सूक्ष्म वतन फरिश्तों का दुनिया है। और धारणा के पॉइंट लिया कि अपने ऊपर आपे ही रहम करना है, अपनी दृष्टि बहुत पवित्र रखनी है, दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, अवस्था एक रस बनानी है। किसी में भी बाबा ने कहा है आंतरिक रग नहीं रखनी चाहिए। सेवा का पॉइंट लिया कि बाप को याद कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। नशे का पॉइंट लिया कि बाबा ने आज कहा है कि तुम्हारे सब दिन लक्की हैं, तुम बच्चे सदैव लकी हो और यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्रह्म। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कितनी एक रस अवस्था हमारी बनी है, कभी हम अपसेट तो नहीं होते। इस चीज की चेकिंग रखनी है कि अथॉरिटी, जैसे बाबा ने आज सभ्यता सत्यता का कह रहे हैं, अथॉरिटी और नम्रता दोनों का बैलेंस रखने की कमाल दिखानी है। तो कितना हम बैलेंस रखते हैं, बोल मर्यादा के अंदर ही रहता है। इन चीजों की चेकिंग रख। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मैंने स्वमान लिया, मैं हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली तृप्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि मुझे किसी भी बात में कभी भी अपसेट नहीं होना है। और चिंतन का पॉइंट लिया कि हम पहले आसुरी संतान थे, अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं और फिर संगम युग पर हमें दैवी संतान बनेंगे। और चेकिंग किया कि मैं आत्मा किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मुझे सबसे
प्रेम से रहना है और पवित्र बनकर रहना है। योगाभ्यास का पॉइंट था कि मैं आत्मा परम धाम में अपने शिव बाबा से अपने संपूर्ण संबंधों का अनुभव कर रही हूँ और अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूँ। सेवा का पॉइंट लिया कि बाबा ने कहा है कि आज मुझे याद करना है और अपना स्वदर्शन चक्र चलाना है। फिर बाबा ने ये भी बोला कि सिर्फ खुद ही याद नहीं करना, दूसरों को भी याद दिलाना है कि बाबा आए हुए हैं और बाबा का परिचय उनको भी देना है। धारणा का पॉइंट लिया कि हमें ईश्वर ने अडॉप्ट किया है, इसलिए कभी भी पतित बनने का ख्याल तो आना ही नहीं चाहिए हमारे मन में। हमको अपने ऊपर ही रहम करना है। बाबा ने कहा है कि दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपने एक बाबा को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति मीठे परिवार का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज का सोमान। मैं सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। धारणा। अपने ऊपर आप ही रहम करना है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखें। सेवा। बाबा ने कहा कि तुम बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी चक्रधारी बनाने की सेवा करो। चिंतन। अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है, यह अभ्यास करना है। स्मृति। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है, अब मनुष्य से देवता बनना है। चेकिंग। मैंने एक बाप की सेवा कोई किसी और को याद नहीं तो नहीं किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं लक्की आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, आपस में बहन भाई हैं, हमें कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। ईश्वर ने हमें अडॉप्ट किया है। चिंतन का पॉइंट लिया। मेरा सबसे जास्ती लव एक बाप से होना चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नशे का पॉइंट था। अभी बाप आकर हम पर ज्ञान वर्षा करते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। हम ही सो पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हैं। धारणा की पॉइंट ली। अपने ऊपर रहम करना है, बाप को याद कर पतित से पावन बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। चलते फिरते यह याद रहना चाहिए, हम मूल वतन के वासी हैं, किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। सेवा की पॉइंट ली। हमें सबको पावन बनने का रास्ता बताना है। चेकिंग की पॉइंट ली कि नॉलेजफुल बनकर अपनी सीट पर सेट रहती हूँ, कभी अपसेट तो नहीं होती, कोई बात आ जाती है। तो योग की पॉइंट थी स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वदर्शन चक्र चलाया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ने समान रखा। मैं ईश्वरीय संतान हूँ और याद के लिए अभ्यास किया कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ और बाबा का आह्वान किया। और तीसरा धारणा की पॉइंट था बाबा ने जो आज बताया, बाबा ने कि सच्चा लव बाप से रखना है और लड़ना झगड़ना कभी नहीं, प्यार से रहना है और दृष्टि की संभाल करनी है। और चौथा पॉइंट जो सेवा के लिए बाबा ने आज कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। और पांचवा पॉइंट स्मृति में रखा कि मैं नॉलेजफुल की सीट पर सेट हूँ। और छठा जो चिंतन के लिए पॉइंट था कि ईश्वरीय संतान की निशानी क्या क्या हो सकता है। और सातवां सातवां पॉइंट जो चार्ट का था कि कितना उपराम रहा, ये बाबा को चार्ट देना है सोने से पहले। ओम शांति।
ओम शांति। और किसी के पॉइंट्स हैं? शुरू कर एक बहन। हो गए हैं, मुझे लगता है सबके। मुरली स्टार्ट कर देते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है 13/4/1983 की। पर चिंतन तथा प्रदर्शन से हानि, पार्ट 2। उड़ती कला में ले जाने वाले, संपूर्णता के रंग में रंगने वाले सतगुरु शिव बाबा बोले। अब आज पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि सब बंधों से, क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे, बुद्धि भटकती रहेगी। तो बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा दूसरा पुत्र। जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। तो बाबा कह रहे सब संबंध बाबा से अगर नहीं जोड़े तो कोई भी रह जाएगा, तो उसमें फिर वो याद आएगा। तो किसका पैसे में होता है, किसका जीवन में होता है, किसका किसी संबंध में होता है। बाबा कहते हैं कि जहां भी होगा वहां बुद्धि चाहिए। अगर बार बार बुद्धि वहां भटक जाती है तो एक रस नहीं रह सकते, क्योंकि जब हम योग में बैठेंगे यार बुद्धि भटकेगी तो एक रस अवस्था नहीं होगी ना हमारी। तो आधा कल भटकते भटकते क्या हाल हो गया है द्वापर से लेके अब तक। देख लिया ना बाबा कह रहे, तो सब कुछ गंवा दिया। तन भी गया, मन की सुख शांति भी गई, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था, सोने के महलों में रहते थे। अभी ईंटों के मकान में, पत्थर के मकान में रहते। तो सारा गंवा दिया ना, तो अभी भटकना खत्म। वो कह रहे एक बाप दूसरा ना कोई। हमें बाबा मिल गए तो अब कभी भी ऐसे नहीं कहना कि यह तो बदलता नहीं है, यह तो चलता नहीं है, कैसे चले, क्या करूं। इस बोझ से भी हल्के रहो। जैसे कोई है ऐसा कुछ, किसी का हिसाब किताब नहीं होता तो हम कहते हैं ना, मन में सोचते हैं। तो इस कह रहे इस बोझ से बाबा कह रहे हल्के रहो। बाबा कहते हैं कि बल भावना तो अच्छी, इस कहने से तो नहीं होगा ना। इस कहने की बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो। ये ना कहो कि मतलब वाइब्रेशन दो उनको, बाबा से योग लगाओ, तो उड़ती कला का अनुभव में रहो, तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी ये सोचना व कहना व्यर्थ है। बाबा आगे कहते हैं कि माताएं कहेंगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, यही बातें सोचते या बोलते हैं। लेकिन ये चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हल्के हो, पाप से शक्ति ले। जब हम अमृत वेले उठते हैं, बाबा हमें वरदान देते हैं, शक्ति देते हैं ना बाबा से, तो ये हमें शक्ति लेंगे तभी ये चाहना पूर्ण होगी। तो इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। बाबा के सिवाय इसमें और कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। क्या क्यों कैसे किए उसमें से बाबा कह रहे इससे खाली हो जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। अगर सबका कल्याण चाहते हैं, बाबा कह रहे हैं सर्वशक्ति को साथी बनाकर शुभ भावना रखो और चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। तो वह कहते हैं अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है, क्या बाबा ने बताया है, याद। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छोड़ो तो छूट जाएंगे। वो वगैरह बंधन से काटने का जो तरीका है वो है याद बाबा की। तो आगे कहते हैं कि संगम युग के सर्व खजाने प्राप्त हो गए हैं। बाबा ने पूछा है कभी भी अपने को किसी खजाने से खाली तो नहीं समझते हो, क्योंकि खाली होने का समय अभी बीत गया। तो संगम युग को तो बाबा ने खूब सारी प्राप्ति कराई ना, वो झोली पूरी भर रखी है खजानों से, तो वो समय अब बीत गया खाली होने का। तो अभी भरने का समय है। खजाना मिला है, इसका अनुभव भी अभी होता है। अप्राप्ति से प्राप्ति हुई तो उसका नशा रहेगा। तो भरपूर आत्माएं बनी, ऐसे तो नहीं कहते कि सर्व शक्तियां हैं, लेकिन सहन शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है, थोड़ा क्रोध या थोड़ा आवेश आ जाता है। तो भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। अगर हम भरपूर होंगे, चीजें हमारे अंदर नहीं होगी, सहन शक्ति होगी, शांति की शक्ति, तो फिर दूसरी चीज आ नहीं सकती। फिर हवा कह रहे अगर नहीं है भरपूर इस चीजों की, तो माया की हलचल होती
अर्थात खाली है। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। जितना हम अंदर से भरपूर होंगे हमारी हलचल नहीं हो, नहीं तो माया हलचल करेगी। तो क्रोध मोह सभी को विदाई दे दी, या दुश्मन को भी मेहमान बना देते। यह दुश्मन जबरदस्ती भी अंदर तब आता है जब अलबेलापन होता है, जब हम किसी और चीज में बिजी होते हैं ना, दुनिया के काम में, तब ये फिर दुश्मन जबरदस्ती अंदर आ जाता है। अलबेलापन है ना ये। तो अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। आजकल भी सेफ रहने के लिए गुप्त लॉक रखते हैं, बड़े बड़े लॉक लगाते हैं डबल डबल। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी डबल लॉक है, और वो कौन सा है? याद और सेवा। ये है डबल लॉक। जब हम बाबा को याद करेंगे और उसकी सेवा भी करेंगे तो दो लोग हो जाएंगे हमारे बिजी, फिर बुद्धि बिजी हो जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। तो इसी से सेफ रहेंगे। डबल लॉक अर्थात डबल बिजी। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। बाबर स्मृति में रहना, यही है लॉक को लगा। बाबा में याद रखेंगे, याद और सेवा को, तो यही लॉक लगाना है, बाबा कह रहे हैं। मैंने कहा आगे कि ऐसे नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। अगर है ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए ना, वह खुशी होनी चाहिए। है तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ है ही के अलबेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थन अनुभव करो। ये नहीं कि अगर है तो बस सब कुछ है, तो अलबेलेपन में नहीं आना। इसके हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ सब। माया वार करने न आए, लेकिन नमस्कार करने आए। माया में पर वार न करे, मैं नमस्कार करके भाग जाए। वो देख लेना ये तो बीजी है। अब आगे कहते हैं कि सभी अपने को पूज्य आत्मा अनुभव करते हो। पुजारी से पूज्य बन गए ना। पूज्य को सदा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। जो जैसे मूर्तियां भी हमारी पूज्य तो ऊंचे स्थान पर रखते हैं ना, तो कोई भी पूजा की मूर्ति होगी ना, तो नीचे धरती पर नहीं रखें। तो आप पूज्य आत्माएं कहाँ रहती हो? ऊपर रहती हो। भक्ति में भी पूज्य आत्माओं का कितना रिकॉर्ड रखते हैं। जब जड़ मूर्ति का इतना रिकॉर्ड है तो आपको कितना होगा? अपना रिकॉर्ड तुम जानते हो और पूछने जानते हो अपना रिकॉर्ड? क्योंकि जो जितना जो अपना रिकॉर्ड जानता है उतना दूसरे भी उनको रिकॉर्ड देते हैं। तो अपना रिकॉर्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। अगर हम अपना रिकॉर्ड रख रहे हैं तो इसमें मतलब बाबा ने कहा कि तुम श्रेष्ठ आत्मा सदा महान और अनुभव करना उसको। तो कभी महान आत्मा से साधारण आत्मा तो नहीं बन जाते हो। हमने तुम्हें महान श्रेष्ठ आत्मा बताया, तो साधारण तो नहीं बन जाते हो। पूज्य तो सदा पूज्य होगा ना। आज पूज्य कल अपूज्य नहीं, ऐसे तो नहीं होना। तो सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष, हमेशा। तो मैंने कहा कि कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिकॉर्ड नहीं देते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो हमने कहा कि सदा स्वयं अपने रिकॉर्ड में नहीं रहते। हम अपने रिकॉर्ड, अपने सम्मान में नहीं रहते। तो जो अपने रिकॉर्ड में रहते वह रिकॉर्ड मांगते नहीं, स्वतः मिलता है उनको। तो जो सदा पूज्य नहीं, उन्हें सदा रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। और मैंने कहा जो पूज्य नहीं है उन्हें सदा रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। अगर मूर्ति अपने आसन को छोड़ दे या उसे जमीन पर रख दे तो उसकी क्या वैल्यू? मूर्ति को मंदिर में रखे तो सम्मान रूप में देखेंगे, बहुत पूजा को बहुत उसको हाथ जोड़ते हैं। तो सदा महान स्थान पर अर्थात ऊंची स्थिति पर रहो, नीचे नहीं आओ। अपनी स्थिति को ऊंची रखो। और वगैरह आजकल दुनिया में कौन सी विशेषता दिखा रहे हैं? मरो और मारो, ये विशेषता दिखाते हैं ना। तो यहाँ भी सेकंड में मरने वाले, धीरे धीरे मरने वाले नहीं। वगैरह आज मोह छोड़ा, फिर मास के बाद क्रोध छोड़ेंगे, साल के बाद मोह छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। एक धक से झाट को बनने वाले, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो एकदम एक झटके से सब छोड़ दो बनने वाले। तो सभी मरजीवा झाट को बन गए, या कभी जिंदा कभी मरे। कहीं ऐसे होते हैं जो चीता से भी उठकर चल देते हैं, जाग जाते हैं। और कह रहे हैं आप सब तो एक धक से मरजीवा हो गए ना। जैसे लौकिक संसार में भी लोग अपना शो दिखाते, ऐसे अलौकिक संसार में भी आप अपना शो दिखाओ। सदा श्रेष्ठ सदा पूज्य, हर कर्म हर गुण का भी सभी लोग कीर्तन गाते रहे ना। देवताओं के हर गुण के घर के कर्म की गुण गाते हैं ना कीर्तन। तो कीर्तन का अर्थ ही क्या है? कीर्ति करना। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म अर्थात कीर्ति वाले कर्म है तो फिर सदा ही लोग आपका कीर्तन करते रहेंगे। और अगर ऐसे बनना है देखो, तो जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आवे कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। जैसे चारों ओर अगर आग जल रही हो और एक कोना भी शीतल कुंड हो तो सब उसी तरफ दौड़ कर जाते हैं।
तो ऐसे शांति स्वरूप होकर शांति गुण का अनुभव कराओ मेरे सब। जो भी दुखी अशांत हैं उनको शांति गुण बनकर अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से अपनी शांति कुंड करते हो। जहां भी शांति सागर के बच्चे रहते हैं वह स्थान शांति कुंड है। बाबा कह रहे हो, जहां भी मेरे बच्चे हैं वहां शांति कुंड है। जब विनाशी यज्ञ कुंड अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये शांति कुंड अपनी तरफ न खींचे, यह हो नहीं सकता। बाबा को इतना भरोसा अपने बच्चों पर। तो सबको वाइब्रेशन आनी चाहिए कि बस यहाँ से ही शांति हो, ऐसा वायुमंडल बनो। सब मांगने आए कि बहन जी शांति तो ऐसी सेवा करो। बाबा कह रहे हैं। आगे बाबा टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं, सेवाधारी टीचर्स बहनों के प्रति। टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त। जहाँ त्याग तपस्या नहीं वहां सफलता नहीं। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। जहाँ त्याग और तपस्या है तो सेवा में सफलता जरूर मिलेगी। तपस्या है ही क्या कि एक बाप दूसरा न कोई, यह है निरंतर की तपस्या। और कोई भी बुद्धिमान आए बाप किसी, तो जो भी आए वह कुमारी नहीं देखे, लेकिन तपस्वी कुमारी देखे। जिस स्थान पर रहते हो वह तपस्या कुंड अनुभव। अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, ये नहीं कहे, ये भी ठीक है, वह कह दे ठीक है ये भी, लेकिन तपस्या गुण अनुभव। तपस्या कुंड में जो भी आएगा वह स्वयं भी तपस्वी हो जाएगा। तो तपस्या के प्रैक्टिकल स्वरूप में जाओ तब जय जयकार होगी। ऐसे नहीं कि वह पवित्र स्थान अच्छा स्थान ये ना कहें, ठीक है वो भी। बाबा कह रहे कि तपस्या के आगे झुकेंगे, ब्रह्मा कुमार के आगे महिमा करते हैं, तपस्वी कुमार के आगे झुकेंगे। जब ब्रह्मा कुमार होंगे उसके आगे महिमा गाएंगे। तो तपस्या कुंड बनाओ, फिर देखो कितने परवाने आप ही आ जाते हैं। तपस्या भी ज्योति है तो ज्योति पर परवाने आप ही आए। जितनी तपस्या करनी होगा कह रहे अपना वातावरण बनाना है। फिर वो कह रहे कि सेवाधारी बनने का भाग्य बन चुका, अब तपस्वी कुमारी का नंबर लो। सेवाधारी तो बन गए लेकिन अब तपस्वी कुमारी का नंबर लो। सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं और वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष हों। वो कह रहे मनसा की इतनी महत्व है। तो वाणी तो चलती रहती है लेकिन अभी एडिशन चाहिए, शुद्ध संकल्प की सेवा की, शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो शुद्ध संकल्प की। अभी इसी की आवश्यकता है, अभी इसका अटेंशन इस पॉइंट पर हो। अटेंशन दिलवा रहे हैं तो वह कह रहे इसी से नाम वाला होगा, अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे। इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो, इसी से मेहनत का कम सफलता ज्यादा होगी। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है, मनसा से इतना महत्व है बाबा कह रहे। तो सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो, अभी यही विधि है वृद्धि करने की। अच्छा फिर बाबा याद कर दे रहे हैं कि सभी बृहस्पति की दशा वाले श्रेष्ठ भाग्य के लकीर वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा आज के बृहस्पति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बृहस्पति बाप ने सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर अविनाशी बना दी। इसी अविनाशी तकदीर द्वारा सदा स्वयं भी संपन्न रहेंगे और को भी संपन्न दे देंगे। हमने ऐसी हमारे अविनाशी तकदीर बनाई। तो बृहस्पति दिवस, इसी शिक्षक के यादगार दिवस पर शिक्षक के रूप में बाप दादा सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में सदा फुल पास होने का लक्ष्य रखते हुए पास विद ऑनर बनने की और औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह में लाने की, शिक्षक के रूप में शिक्षा में संपन्न बनने की याद प्यार देते हैं। और हम बच्चों के भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। और बृहस्पति की तकदीर की लकीर खींचने वाले भाग्य विधाता में श्रेष्ठ भाग्य की बधाई देते। अच्छा याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा है कि कौन सी स्मृति सदा रहे तो जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बन सकते। उत्तर है कहना है कि मैं साधारण आत्मा, मैं शिव शक्ति हूँ, बाप मेरा और मैं बाप की। इसी स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं, कभी दिल शिकस्त नहीं हो, सदा उमंग उत्साह रहेगा। शिव शक्ति का अर्थ है शिव और शक्ति कम है। तो जहाँ सर्वशक्तिमान हजार भुजाओं वाला बाप है वहां सदा ही उमंग उत्साह साथ है। ओम शांति। अभी थोड़ी देर बाबा को याद कर दी। ओम शांति।
ओम शांति। पहला प्रश्न है कि बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया, किसी संबंध में लगाव तो नहीं, स्पष्ट कीजिए। रानी बहन, रेणु बहन है क्या? रेणु बहन दोनों ही नहीं है। पास ऑन कर दो नेक्स्ट वाले को। दूसरा प्रश्न है कि एक बाप दूसरा न कोई, यही मन में गीत गाओ। प्रीति बहन, सीमा बहन। ये भी दोनों बहनें नहीं है आज। कोई आप बता दीजिए, कोई तो बताओ। हाँ जी, ओम शांति। जी। इसमें बाबा ये कह रहे हैं कि हम मन में यही गीत गाते रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि हमने बाबा से वायदा किया है ना कि बाबा हम आपको ही याद करेंगे, किसी और को याद नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी कोई ऐसे नहीं कहना कि यह तो बदलता नहीं, क्योंकि जब हमको परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो बाबा भी बोलता है कि घर से शुरू करो। तो सबके मन में यही भावना होती है कि हमारे परिवार वाले बदल जाएं, पति बदल जाए, बच्चा बदल जाए, जो भी भाई बहन है वो भी बाबा के ज्ञान में चल जाएं। तो वो फिर कह रहे कि कैसे चले, क्या करूं। हमारे मन में ये संकल्प चलते हो, सभी का चलता है, और ये है भी शुभ भावना, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि इस बोझ से भी हल्के रहो, क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि जिस आत्मा का पार्ट है ना, अगर उसको चलना है तो चलेगा। बाबा कह रहा है इससे अच्छा तो ये है, बाबा जो कहता है कि तुम अपने को बदल लो। अगर हम बदल जाएंगे और हम हल्के होके चलेंगे, हमारे में से उनको शक्ति मिलेगी, और जब हमारे से उनको शक्ति मिलेगी और हमारे में बदलाव देख के उनमें भी चेंजेस आएंगे, तो वो अपने आप फिर ज्ञान में चल सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही परेशान होते रहे, ये तो चल नहीं रहे, कब चलेंगे, तो बाबा कह रहा है कि वो छोड़ दो और अपना हल्के होके चलो। अपनी बाबा ने कहा है कि बुद्धि रूपी बर्तन को जो है ना खाली करना पड़ता है जब हल्का होगे। बाबा ने कहा यह चाहना जो है कि सब हमारे परिवार वाले भी चले, तब पूरी होगी जब हम हल्के होके बाबा से शक्तियां लेंगे। क्योंकि एक बार बाबा ने बोला था कि आप क्या करते हो कि ये अपने परिवार वालों को सिर्फ कहते चले। कह रहे ऐसा क्यों कहते हो, ये क्यों नहीं कहते कि विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, सर्व की बुद्धि का ताला खुल जाए, है ना। तो उससे क्या होगा, बेहद में करेंगे तो बेहद में हमारा परिवार तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। पूरे विश्व में हमारा परिवार भी आता है, हम भी आते हैं। तो बाबा ने वही कहा है कि अपनी बुद्धि को एकदम खाली करके हल्के होके परमात्मा शिव से अपनी शक्तियां लो, तो सभी का कल्याण होगा। जब हम स्वयं सर्वशक्ति, बाबा ने कहा, शक्ति रूप बन जाएंगे, तो सर्वशक्तिवान के साथी बन शुभ भावना रख। बाबा ने कहा चलते चलो, चिंता व चिंता मत करो, किसी बंधन में नहीं फंसना, बाबा कह रहा है। क्योंकि जिसका अगर पार्ट जो होगा वो अपने आप चलेगा। ओम शांति। जी, अब बहुत नेक्स्ट अच्छा। क्वेश्चन भी, हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट भी मेरा ही है, मैं बताती हूँ। कि सर्व खजानों से भरपूर बने हो। तो बाबा ने इसमें कहा है कि संगम युग पे जो बाबा से हमें सर्व खजाने प्राप्त हुए हैं ना, बाबा कह रहा है कि उससे ये अभी यही सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर ही हम शिव बाबा से खजाने ले सकते हैं। बाकी तो सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग हम अपने खजानों को खोते ही आए हैं ना। जो भी हमने कमाई की थी हमने सब गवा दी, चाहे वो कोई भी कमाई थी, सांसों की, धन की, जितनी शक्तियां, गुण, सब हमने गवा दिए। तो बाबा कहता है कि इस समय भरने का समय है, और अब जब इसी समय नहीं भरा तो फिर तो कभी नहीं भर पाएंगे। और फिर बाबा कहता है, कहते भी हो कि ब्राह्मणों के जीवन में कोई अब अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। बाबा ने कहा और जो आत्मा भरपूर होती है ना, उसको किसी चीज की आस नहीं रहती, वो खाली नहीं होती, वो उसमें सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया कि तुम कहोगी सर्व शक्तियां तो है, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती, शांति की शक्ति नहीं है, थोड़ा तो मुझे क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं होता, भरपूर मीन्स फुल। अगर बॉटल फुल है तो फुल है, अगर थोड़ी कम है तो इट मीन्स वो कम है, इसका मतलब कमी है हमारे में अभी पूरी शक्तियां नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि, और देखो वैसे भी आपने देखा होगा कि जो भरा मटका हम उठाते हैं ना वो कभी छलकता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना अध जल कगरी छलकत जाए वाली एग्जाम्पल भी देते हैं।
तो माया की हलचल बाबा ने कहा तभी होती है जब तुम भरपूर नहीं हो, कोई ना कोई तुम्हारे में कमी है। तो इसीलिए सर्व खजानों से भरपूर बनो ताकि तुम हलचल में ना आओ। ओम शांति। शुक्रिया हाँ बाबा। जी, बहुत अच्छे। दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया। बलविंदर बहन भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मैं तो हूं ही बाबा का, लेकिन बाबा स्मृति स्वरूप बने हो, स्पष्ट कीजिए। नीतू बहन, कविता बहन। नीतू बहन भी नहीं है, कविता बहन है। आप बताओ कविता बहन। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने ये है कि ऐसा नहीं समझो, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को ये मत समझो कि इस चीज में अपने आप को छूट मत दे दो कि मैं तो बस बाबा का ही हूँ, बाबा मेरा है। बस ये ही रट को रटाए मत रखो, उसके ऊपर वर्क भी करो, लेकिन बार बार उसको स्मृति में लाओ कि मैं बाबा का हूँ। सिर्फ कहते मत रहो कि मैं तो बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, बस रट नहीं लगानी है तुमने। उसको अपनी स्मृति में भी लाना है, उसको स्मृति स्वरूप बनना है। अगर है ही बाबा का तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए ना। ये अगर हम कहे कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा, लेकिन हम स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं, बाबा को याद नहीं करते, बाबा को हर छोटी छोटी चीजों में खो देते हैं, माया सामने आ जाती है, तो हम भरपूर कहाँ हुए, स्वरूप तो बने ही नहीं ना हम स्मृति के। तो बाबा यही कहते हैं कि सिर्फ तुमने ये कह दिया कि हम बाबा के हैं, लेकिन कार्य तुम बाबा के जो श्रीमत अनुसार करते नहीं हो, तो फिर स्मृति स्वरूप तो हुए ही नहीं ना। अगर आप स्मृति स्वरूप हो तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। हर वक्त हर घड़ी हम बाबा को अपने साथ समझते हैं, हर कार्य में वो हमारे साथ है, हर जो भी हम कदम उठाते हैं उसमें हम बाबा की श्रीमत अनुसार उठा रहे हैं, तो अंदर से हमें बहुत खुशी होनी चाहिए ना। तो अगर हमारे को बहुत खुशी होगी, हम बाबा का स्मृति स्वरूप बनकर चल रहे हैं, तो वर्षा भी प्राप्त होना चाहिए ना हमें। जब हम बाबा का श्रीमत अनुसार चलेंगे तो बाबा तो हम पे वैसे ही वारी जाएगा, हम पे अपना पूरा वर्षा लुटाएगा। सिर्फ है ही कि अलबेलेपन में नहीं जाना। अगर हम अलबेलेपन में जाते हैं तो हम बाबा से दूर हो जाते हैं, है ना। लेकिन हर सेकंड अपने आप को, स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करना है। हर सेकंड हर कार्य में हम महसूस करें कि बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारे साथ है, बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर है, बाबा का हाथ पकड़ कर मैं हर कार्य कर रही हूँ। तो हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। समर्थ स्वरूप मतलब अगर हम बाबा को याद करते हैं तो हमें हर चीज मिल जाती है, हम पूरे समर्थ हो जाते हैं, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। बाबा कहते हैं ना कि अभी जो दीदी ने बोला कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अगर हम बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं ना, तो सच में हमें किसी भी चीज की कमी का एहसास तक नहीं होता। हर चीज में हम माला माल अपने आप को महसूस करते हैं, भरपूर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अलबेले बन जाते हैं, बाबा का हाथ हमारे सिर से हट जाता है और हम माया के वार में आ जाते हैं, तो माया का वार जो करने आती है ना, फिर वो अपने अंदर अपने आप हमको खा जाती है। लेकिन अगर हम बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा के स्मृति स्वरूप में रहते हैं ना, तो अगर माया वार करने भी आए ना, तो उसको वार करने की मतलब मौका ही नहीं मिलेगा। वो हमको नमस्कार करके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो बाबा का बच्चा है, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, तो बाबा की श्रीमत अनुसार चलता है। तो वो आएगी भी और आकर हमें नमस्कार कर कर आगे चली जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि सभी अपने को पूज्य आत्मा एवं अनुभव करते हो, समझाएं। रजनी बहन, विनीता बहन और अर्चना बहन ओम हैं क्या? शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा कि सभी अपने आप को पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। पूज्य कौन होते हैं? जो ऊंचे स्थान पर होते हैं। पूजा किनकी होती है? जो ऊंचे स्थान पे होते हैं। जैसे संत महात्मा भी होते हैं, तो हमें पता है कि कई बार हम पहले जाते भक्ति मार्ग में जाते थे तो मत्था टेकते थे। किसका मत्था? क्योंकि असल में तो अब हमें पता चला ना कि वो हमारे, हम बस उनको मत्था टेक के ही खुश होते थे, लेकिन अब पता चला कि वो विकारों से ऊपर है, और इसलिए उनका हम मत्था टेकते हैं। कोई भी पूजा की मूर्ति होती है तो उसको नीचे धरती पर नहीं रखते, ऊपर रखते हैं। तो वही बाबा ने पूछा कि भक्ति में भी पूज्य आत्माओं का ही रिगार्ड होता है, तो अब जब जड़ मूर्ति का इतना रिगार्ड है तो हमारा कितना होगा? क्योंकि जितना जो अपना रिगार्ड जानता है उतना दूसरे भी उसको करते हैं। तो अपना रिगार्ड रखना मतलब क्या? कि अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव भी करना और बनाना भी। और बनाना कैसे? बाबा की खिदमत के अनुसार चल के। तो कभी महान आत्मा से साधारण आत्मा बन गए तो क्या हो गई? पूज्य से सदा पूज्य वाली स्थिति तो ना हुई ना। सदा पूज्य की स्थिति उसी की होगी जो सदा महान रहेगा, सदा विशेष रहेगा, आगे रहेगा। तो आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। इसका कारण बाबा ने पूछा क्या होता है?
सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते हैं। जो अपने रिगार्ड में रहेगा वही आगे बढ़ेगा, जो सदा पूज्य नहीं उन्हें सदा रिगार्ड मिल भी नहीं सकता, फिर उसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से होगी। तो मूर्ति को मंदिर में रखें तो सब महान रूपों में देखेंगे, तो सदा महान स्थान पर अर्थात ऊंची स्थिति पर स्थित रहना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ जी, और तो रजनी बहन और रचना बहन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आशना बहन और सुरेश बहन से। टीचर्स बहनों के प्रति बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। सुरेश बहन है क्या? ठीक है। ठीक है, फिर मैं ही शेयर कर देती हूँ। हम्म, आज बाबा ने टीचर्स के लिए बोला है, काफी अच्छा बोला है। जैसे बाबा ये बता रहे थे कि जो टीचर्स हैं अर्थात सेवाधारी, जो बाबा हमेशा ही कहता है, इसमें एक चीज बाबा ने और ऐड की है कि त्याग और तपस्या के बिना ना सफलता नहीं हो सकती। तो इसीलिए तपस्वी मूर्त जो टीचर्स को कहा जाता है, जैसे बाबा ने तपस्या का इसमें अर्थ भी बताया, एक बाप दूसरा ना कोई, है ना, उसी को ही कहेंगे ना तपस्या। तो इसीलिए जहाँ पे रहती हैं वो पवित्र तो है ही, है ना, स्थान। लेकिन बाबा कह रहे थे जिस स्थान पे रहते हो तपस्या कुंड अनुभव हो सबको। तो अभी जैसे कहीं यज्ञ हो रहा होता है तो उसकी जो वाइब्रेशन है चारों ओर फैलती है ना, तो वैसे ही जहाँ पे भी रहते हो, सेंटर्स पे रहती हैं जैसे भी है, तो वो तपस्या कुंड अनुभव हो। तो हम इतनी सारे टीचर्स हैं, इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, सभी टीचर्स हैं, तो जहाँ भी रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, ऐसा अनुभव हो सबको कि जैसे वो तपस्या कुंड हो, तपस्वी हो जाओ, तभी जय जयकार होगी। बाबा ने एक बात बताई इनके लिए कि तपस्या का तुम प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाओ। जैसे बाबा एक बात और शेयर करे कि जो वाचा से बच्चे निकलते हैं ना, वो उतने शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन जो मनसा सेवा से आत्माएं निकलती हैं और प्रत्यक्ष होती हैं, वो बहुत शक्तिशाली होती है। टीचर्स अर्थात शुभ संकल्पों, सेवा के प्रति, हर चीज के प्रति, तो इस चीज की आवश्यकता है। तो बाबा ने काफी चीजें बताई हैं टीचर्स के लिए, तो उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है, मैं बता देती हूँ। टीचर्स अर्थात सेवाधारी, समर्पित अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। एक आग का गोला दिखाई दे, जैसे क्षमा पर सब परवाने आपे ही आते हैं, वैसे ही शिव शक्ति टीचर की तरफ आपे ही आत्माएं खिंच कर आए, ये उसकी विशेषता है। दूसरा, टीचर अर्थात पास विद ऑनर्स, कभी ऐसा ना हो ये भी तो पुरुषार्थी है ना, ऐसा नहीं। संपन्न टीचर अर्थात बाप समान, जैसे बाप सबका है और सब बाप पर अधिकार रखते हैं, वैसे भी आप भी सैंपल हो, शो पीस हो। टीचर्स अर्थात देने वाली दाता, जो भी आए कुछ ना कुछ दो। फोर्थ पॉइंट निकाला, जहां टीचर्स हो वहां तपस्या कुंड बन जाए। टीचर्स अर्थात कुंड ही नहीं, सबको पवित्र सॉरी सब कुंड ही नहीं, पवित्रता बनो ही नहीं, लेकिन सबको पवित्र बनाने के निमित्त बन जाओ। टीचर्स अर्थात सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, चाहे कैसा भी हो, पर हर किसी के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना, ये टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स अर्थात सदा शक्तिशाली, मनसा द्वारा जो निकालेंगे वो शक्तिशाली होगा। वाचा के साथ मनसा सेवा पर भी विशेष अटेंशन। एक एक टीचर तपस्या कुंड हो अपने आप में ही, ज्योति सदा दिखाई देती रहे। टीचर्स अर्थात सिर्फ बाप समान नहीं, लेकिन सबको बाप समान बनाने वाली, ये टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स अर्थात तपस्या का प्रैक्टिकल स्वरूप। टीचर्स अर्थात दानी, महादानी और वरदानी। सिर्फ टीचर नहीं, बाप समान तपस्वी टीचर बनो और बनाओ। ये बस एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता दिया है कुछ पॉइंट्स के द्वारा कि जो मुझे फील हुआ कि ये होना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रचना बहन, बहुत अच्छा बताया, प्रत्येक पॉइंट खोल दिया, बहुत अच्छा मंथन चलता है आपका। हम्म। अगला प्रश्न है कि आजकल दुनिया में कौन सी विशेषता दिखा रहे हैं? अशोक भाई और विजय भाई। ओम शांति। आजकल दुनिया में बाबा के बच्चे तो यही है कि झाटकू हैं। बाबा में निश्चय हुआ, एकदम मरे। ऐसे नहीं कि आज एक विकार छोड़ा कल दूसरा तीसरा, ऐसे नहीं करते बाबा के बच्चे सेकंड में।
अपने अहंकार को मारते हैं और मरते हैं। तो देह भान के जितने भी अहंकार हैं, जिसमें सारे क्रोध विकार आ जाते हैं, उन सबको एक ही झटके में छोड़ते हैं। क्योंकि दुनिया में तो अभी कुछ मर जाते हैं, मरने के बाद कई बार ऐसे वाकया सुने हैं कि शमशान से भी लोग वापस आ गए हैं। तो वो तो फिर न जीते में रहे न मरने में रहे। लेकिन बाबा के बच्चे एक बार झाटकू बाबा के बन गए तो दुनिया से मर गए तो मर गए, ऐसे नहीं। और बाबा अपने बच्चों को ऐसा ही चाहता कि मेरे बच्चे बोलते हैं तो संसार में रहो लेकिन संसार के होके ना रहो। तो मतलब तो बाबा इसीलिए कहते हैं। फिर बाबा ने बहुत अच्छी चीज एक याद बताई है। दुनिया वाले तो कीर्तन करते हैं, कीर्तन अर्थात कीर्ति गाना। तो हमारे जो श्रेष्ठ कर्म है वो ऐसे अलौकिक हों कि दुनिया वाले हमारे उन कर्मों को, उनका गायन करें अर्थात उनकी कीर्ति करें, तो वो हमारा ही कीर्तन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात जैसे भी आज ने बताया है कि कैसा भी, चाहे भले घर में रहो चाहे बाहर रहो, आपके वाइब्रेशंस चारों तरफ ऐसे हो जो चारों तरफ जो है शांति ही शांति हो, अर्थात शांति की शक्ति से कमाल बन के दिखाओ। दुनिया में कोई भी आपके संबंध संपर्क में आवे उसको शांति की अनुभूति मिले। दुनिया में जैसे कहते हैं शांत, कहीं भी वो यज्ञ होता है, आग जलती है तो उसका भी तपस चारों तरफ फैलता है। लेकिन हम बच्चों का जो है जो शांति कुंड है वो शीतल हो, अर्थात जो भी कोई आत्मा जो है तड़पती हुई आत्मा जो है, परेशान आत्माएं जो है, वो जो है महसूस करें कि यहाँ शांति की वाइब्रेशंस है और वो जो है उस ओर खींचती हुई चली जाए। इस प्रकार का हवाई जो मंडल हमें बनाना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। विजय भाई हैं, बोल पाएंगे पता नहीं। विजय भाई है। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। विजय भाई नहीं ऐड करेंगे, विजय भाई सुनने का आनंद ले रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, अगला प्रश्न है कि माया की हलचल होती अर्थात दोनों सुमन बहन और रमनी भाई। ओम शांति। प्रश्न है कि माया की हलचल होती है अर्थात, तो बाबा ने कहा है कि माया की हलचल होती है तो इसका मतलब है कि पूरा भरपूर नहीं है, खाली है अंदर से। तो तभी तो हलचल होती है ना। जो भरपूर आत्मा होगी उसको हलचल नहीं होगी, कमजोर आत्मा में ही हलचल होगी। तो बाबा यही इस मुरली में बता रहे हैं कि संगम युग जो है भरपूर होने का युग है, सरब खजाने प्राप्त करने का युग है। तो प्राप्तियों का इस युग में अनुभव भी होगा। तो भरपूर आत्माएं बाबा कहते हैं बने हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भरपूर आत्माएं बने ना। तो इस सहन शक्ति की जरूरत है। तो जो है क्रोध आ जाता है। भरपूर आत्मा होगी तो ऐसा तो नहीं ना होगा एक शक्ति को बुला रहा है तो सहन शक्ति नहीं है, तभी तो गुस्सा आएगा ना। तो कह देते हैं कि सर्व शक्तियां हैं, कहने को तो कह देते हैं मगर भरपूर होंगे तो माया की हलचल होगी ही नहीं। माया की हलचल का मतलब ही है खाली, जो माया को आने का मौका मिल जाता है। और सभी माया के बच्चे को या दुश्मनों को विदाई दे दी है, बाबा पूछता है, या मेहमान बन के स्वागत कर रहे हैं। ये माया जो दुश्मन है हमारी, अगर आ जाती है माया तो इसका मतलब है कि अलबेलापन। बाबा ने मेन वजह बताई है कि अलबेलापन है। अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आए। अब घर में भी ताला ऐसे ऐसे बड़े से बड़ा नया से नया उसका लगवाते हैं ना कि भाई कोई चोर ना आए, चोरी ना हो जाए। तो बाबा ने यही कहा है कि जिस तरह से सेफ्टी के लिए लॉक है, और उस लॉक के लिए बाबा ने याद और सेवा दो गुप्त लॉक बताए हैं कि जब बाबा की याद में रहेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी, और सेवा में रहेंगे तो बिजी रहेंगे, बिजी रहेंगे तो इजी भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे, और माया को एंट्री का मौका ही नहीं लगेगा। इसलिए हर कर्म से पहले बाबा को याद रखेंगे, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, सदा स्मृति का लॉक लगा कर रखेंगे तो एक सेकंड में भी व्यर्थ नहीं आएगा कभी भी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सुमन बहन है, दूसरी बोल रहे हैं सुमन बहन है तो ऐसे। तो रमनी भाई आप हम आ गई हैं, बोलो बोलो बहन। माया की हलचल होती है अर्थात जो है हम भरपूर नहीं है, और जितना हम भरपूर होंगे उतना हलचल नहीं होगी।
बाबा ने हमें जो है इतने सारे खजाने दिए हैं, हम भरपूर नहीं है, मतलब किसी ना किसी खजाने से हम जो है वो खाली हैं। तो क्रोध और मोह को जो है विदाई देनी है, अलबेलापन नहीं होना चाहिए, और दुश्मन को मेहमान नहीं बनाओ। अगर हमारा लॉक मजबूत होगा तो दुश्मन जो है वो आ नहीं सकता। इसलिए जो है हमें याद और सेवा का जो है वो डबल लॉक रखना है, तो हम सेफ रहेंगे। अपने को जो है वो बिजी रखना है, स्मृति स्वरूप बनाना है। हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करेंगे। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। तो माया जो है वो वार ना करे, लेकिन नमस्कार करने के लिए आए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है, थोड़ा दोनों बहन ने तो बताया है। बाबा ने कहा संगम युग है ना, हमारा भरपूर होने का समय है। संगम युग में जितना हम भरपूर होंगे, मीन्स भगवान तो संगम युग में मिला है ना, तो भरपूर होंगे। भरपूर नहीं होंगे तो पहले से तो माया के हमने बने हुए थे पहले से ही। भगवान के बनने के बाद जितना खाली रहेंगे उतना माया हलचल करेगी। तो जो हलचल होता है, जैसे हितेश भाई ने बताया था अपने क्लास में, हलचल होता है कोई भी चीज का, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं खाली है। तो बाबा ने यही बताया इसमें कि खाली नहीं रहना है, भरपूर होके रहना है, बाबा की याद में रहना है, तो फिर माया का हलचल समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, शुक्रिया सब बहन भाइयों का, बहुत अच्छे से सबने जवाब दिया। अब और तो और अशोक भाई। ओम शांति। एक चीज हेलो, हाँ जी भाई जी, बोले बोलो बोलो। आज के महावाक्यों में आपने नोट किया होगा, बाबा ना पूरी रात रहे, और उसमें मुरली में मेंशन है कि सुबह 6 बजे बाबा बृहस्पतिवार को बच्चों को गुड मॉर्निंग करें, उसमें महावाक्य सुनाए। अब आप देखो, इसमें तो 4 पेज या 8 पेज नोट किए गए। मतलब जस्ट उस टाइम फेस में जाके देखो कि जब बाबा आए और जो जो भी थे, शायद उसमें आधे से ज्यादा बीच में सोए भी होंगे, आते ना जाते थे सर करते थे। तो मतलब उन्होंने क्या क्या उच्चारण किए होंगे और क्या क्या लुटाया होगा सारी चीजों का। मतलब इन चीज को जस्ट एक उस टाइम पीरियड में जाके गदगद होने वाली बात है। मतलब अपने को बहुत भरने वाली बात है सही। कि कितना पीरियड में कितना समय दिया एक एक बच्चे को बाबा ने। मतलब आपने पढ़ा होगा, इसको पढ़ना इस लाइन को, ऊपर देखो बाबा 12 घंटे रुके और सुबह 6 बजे गए। जस्ट मैं बिना शब्दों के इन फीलिंग में आके भी एक एक महावाक्य को जब देखोगे ना, तो बड़े गदगद होने वाली और उसकी याद में खोने वाली और भरने वाली बात है। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, आपने एवर रेडी का पाठ बजाया, बाबा की दुआएं आपको मिली। हाँ, रजनी बहन आई है, रजनी बहन भी कुछ बोलेंगे। बोलो रजनी बहन। मैं बाद में देखती हूँ, अभी तो मैंने खोला, देखती हूँ, रास्ते में हूँ, प्लीज। कोई बात नहीं। फिर गीत लगाता हूँ मैं।
जो भी कह